डॉक्यूमेंट सही हैं फिर आपको हमारा राइट देना होगा। हम आपसे अपना राइट छीन के रहेंगे और छीनेंगे इनसे इंशाल्लाह ताला। हम वज़ररा बलूचिस्तान, गवर्नर बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, अपने CNW सेक्रेटरी, इन सब से जो है ना दर्दमंदाना अपील करते हैं और मिनिस्टर CNW मीर आरिफ हसनी साहब से सबसे हम जो है ना दर्दमंदाना अपील करते हैं कि हम लोगों का जो है ना रोज़गार बहाल किए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आप देख रहे हैं डेली कुदरत। नाजरीन, हम मौजूद हैं प्रेस क्लब क्वेटा के सामने, जहां पर 361 जो मुलाजमीन थे CNW के, यानी मवासलात व तामीरात डिपार्टमेंट के, उनको बरतरफ़ किया गया। उन पर जो जवाज़ अभी तक बताया जा रहा है कि जो भर्ती के लवाजमात है वो पूरे नहीं किए गए या कहीं बोगस का खदशा है, इस टाइप के इल्ज़ामात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बाबू जान लाशारी साहब, ऐपका के जो जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इनको जो निकाला गया 361 मुलाजमीन, ये तैनात कब हुए थे और क्या रीज़न बताई गई है इनको निकालने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, रोज़नामा कुदरत का, कि अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं जिनके दिल में तरस होता है, उनको ये एहसास महसूस होता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि 361 मुलाजमीन 1/1/2011 में भर्ती हुए, एज ए पर रूल भर्ती हुए, ये नहीं कि गलत तरीके से भर्ती हुए। तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं, बाकायदा अप्रूवल के साथ भर्ती हुए, कोई फेक कोई ये नहीं है। लेकिन इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, जब इल्ज़ाम कोई बंदा किसी पे लगाता है तो हम उसको प्रूफ देने के लिए भी तैयार हैं। हमारे पास प्रूफ विद डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। 1/1/2011 को इनको भर्ती किया गया और इन्होंने 10-10, 11-11 साल इन्होंने अपनी सर्विस मुकम्मल की। ये किस रूल में, किस आइन में है, किस मुल्क में है कि आप इनको एक दफ़ा भर्ती करो, अच्छा फिर जब भर्ती करोगे, ये तो हायर अथॉरिटी का काम है भर्ती करना। इनका अपना काम तो नहीं है कि ये लोग भर्ती करें, अपने आप को खुद भर्ती करें कि हम आज अपने आर्डर करते हैं। इस तरह का किसी मुल्क में, किसी आइन में, कानून में गुंजाइश नहीं। सर, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि सारे लवाजमात पूरे किए गए, तो बाकियों को क्यों नहीं निकाला गया? इनको निकाला गया, कहीं ना कहीं तो वो होगी, कोई कानूनी जवाब बन रहा होगा जिसकी वजह से कोई एक नहीं है, दो नहीं है, 361 है, मजीद कहा जा रहा है कुछ और भी सैकड़ों की तादाद में है, तो ये तो कुछ ना कुछ रीज़न तो उनके पास भी है निकालने की। अच्छा, तो बात ये है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट आपकी बजट इशू करता है। उसने क्यों बजट इशू किया? हर हमारे मुलाजिम का सालाना 3 स्टेप में बजट जाता है, फर्स्ट सेमाई, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। ये क्यों उन्होंने हमारे बाकायदा नाम फाइनेंस डिपार्टमेंट मंगवाता है और कितने फौत हुए, कितने जिंदा हैं, कितने अपॉइंट हुए, कितने लोगों की सर्विस जारी है, क्या है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इस चीज़ को नहीं देख रहा था कि जब इनके तमाम कागजात गए फाइनेंस डिपार्टमेंट, बजट मिला इनको 1 साल पहले भी इनके साथ इसी तरह हुआ, इनकी तनख्वाहें बंद की। हम कोर्ट चले गए, कोर्ट से भी हम इनको जीत कर आए, इनकी तनख्वाहें बहाल हुई, इनके तमाम जो एरियर्स थे वो हम AG ऑफिस से इनको लेकर दिए,
अगर इस तरह होता है तो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरे बलूचिस्तान का जिम्मेवार इदारा है, उसमें आपके तमाम चीज़ें, फंड्स, तमाम चीज़ें इशू वहीं से होती हैं, रिलीज़ें तमाम वहीं से इशू होती हैं। तो उन्होंने इनका फ़ंड क्यों इशू किया? तमाम चीज़ सही है, कोई फेक नहीं है। ये चाहते हैं इनको निकाल के हम अपने लोगों को भर्ती करें, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। सर, इल्ज़ाम यही है कि इनको भी जो लगाया गया ये अपने ही लोग थे ना, ये सियासतदानों ने लगाए या पैसे लेकर लगाए गए, बात तो यही है। आज कल उन्होंने किया, आज दूसरे करना चाह रहे हैं। और ये इशू अभी से नहीं उठा, ये नवाब जब सनाउल्लाह ज़हरी साहब वज़ीर आला थे उस वक्त भी आप लोग उसमें थे कि परमानेंट करवाया जाए। तो आखिर क्या वजह है कि उस अरसे में आप लगे भी हुए, आप कामयाब नहीं हुए और आखिर पे आकर कोर्ट के फैसले के बावजूद निकाला गया है? क्या रीज़न है? बात ये है कि हम नवाब साहब के साथ गए, मुलाकात की। नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी हमारा वज़ीर आला था उस टाइम। उसने लेटर इशू किया, समरियाँ बनी, सब कुछ हुआ और कोर्ट में भी हमारे पास कोर्ट के फेवर हैं। इस टाइम जमाल खान मंदोखेल साहब काबिल एहतराम हमारे हाई कोर्ट के जज हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने एज ए पर रूल कानून के मुताबिक हमारी तमाम बातें सुनी, वकील के ज़रिए से उन्होंने सुनी और उन्होंने आखिरकार हमारे महकमे के डिप्टी सेक्रेटरी को तलब किया। सही सर, डिप्टी सेक्रेटरी को अगर तलब किया है तो ये बताइएगा कि अगर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब फैसला आपके हक में दे रहे हैं तो यहाँ पे सीएम भी उनसे डरता है, किस तरीके से ये उसको बाईपास करके दोबारा आप लोगों को निकाल रहा है? मुझे ये चीज़ ज़रा आप समझाएं। वो इसलिए कि हमारे साथियों ने जब केस दायर किया सर्विस इंस्पेक्टर का नहीं किया, उन्होंने सिर्फ तनख्वाह की बहाली का किया। अब हमने इस पे तमाम फोकस कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला हमारे 90 दिन का पीरियड होता है कि इस अपील करो, हमने डिपार्टमेंटल अपील भी कर दी है। 90 दिन का हमारा पीरियड भी होगा। जब तक हम कह रहे हैं, हम तमाम साथी कह रहे हैं कि भाई हम घर बैठने से कोई कानून के अंदर रह के, कानून के दायरे में रह के कानून को हमने छेड़ना नहीं है। ये मुल्क है, हम हैं। अगर ये मुल्क है तो आपका मीडिया भी है, हम भी हैं। ये बलूचिस्तान है, आपका मीडिया भी है, हम भी हैं। अगर ये मुल्क हमारा नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे? हमारा एहतजाज करना हमारा हक है, राइट है हमारा पुरअमन एहतजाज करना। हम पुरअमन एहतजाज अपना करते रहेंगे। जब हमारे कोर्ट की बारी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला इसको कोर्ट में भी फेस करेंगे और तमाम डॉक्यूमेंट्स हमने पहले भी पेश किए हैं, अब भी पेश करेंगे। लेकिन अब इनकी तनख्वाही की बाली की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम इनका विद सर्विस स्ट्रक्चर कोर्ट के आर्डर से ले आके इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बलूचिस्तान से इम्प्लीमेंट करवाएंगे इसको। सही, तो बेहतर नहीं था कि धरने देने से कबल आप अदालत से वो करते, उसके बाद ही आप आ जाते? पहला या आखिरी फॉरम भी हमारा अदालत ही होता है, अदालत तो कोर्ट में फेस करें इसे। कोर्ट में उसके लिए 90 दिन का पीरियड है। जब तक हम डिपार्टमेंटल अपील नहीं करते कोर्ट हमारी अपील को वैलिड करार नहीं देता। हमारी पहले डिपार्टमेंटल अपील होती है, फिर उसको कोर्ट वैलिड करार देता है, फिर केस एग्ज़ाम हो जा रहे हैं, फिर उसके बाद पेशियाँ चलती हैं, फिर इसके बाद आखिर केस का फैसला होता है। इससे पहले हमारे पास ये टाइम पीरियड है कि हम अपना एहतजाज भी साथ साथ रिकॉर्ड कराएं। हम घर में बैठते हैं तो बच्चे हमारे साथ झगड़ा भी करते हैं कि अबू पैसे तो हम कहाँ से दें। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर हालात ऐसे हैं। मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें याद किया। ये आप लोगों का हक है और हमारा फ़र्ज़ है, और जहाँ भी राइट की बात होगी हम आपके साथ हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये बताएं लाए अमल आगे का क्या है? आगे का लाए अमल, आज हमारा जलसा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला कल या 2 दिन में हमारा तमाम यूनियंस एसोसिएशंस का इजलास तलब कर दिया है हम लोगों ने। उस पे हम लाए अमल तैयार कर रहे हैं। कानून और आइन के दायरे में रहकर एहतजाज करना हमारा हक है और एहतजाज हम करेंगे। और एक बात आपके चैनल के तवज्जुह से बता दें, हम अब तक हमने 12 जनवरी को
मुअत्तल किया गया है इनको। हमने एक पत्ते को भी नहीं तोड़ा है और ना तोड़ेंगे। क्यों? ये हमने पहले कहा, पाकिस्तान हमें बहुत अजीज़ है और हम इसके औलाद हैं, हम सब इनकी औलाद हैं। तो हमें इस मुल्क को बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। इनको मैं इनसे अपील करता हूँ आपके चैनल के, खुदारा अब भी वक्त है, वक्त नहीं निकला हमारे हाथ से। एक अच्छा सा लाएअमल तैयार करके इनकी बातें सुने, इनके डॉक्यूमेंट्स देखें, डॉक्यूमेंट्स चेक करें। डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ आपके चैनल, हम दोबारा इस अल्फाज को दोहराएंगे नहीं कि हमें बाल किया जाए। अगर डॉक्यूमेंट्स सही हैं फिर आपको हमारा राइट देना होगा। हम आपसे अपना राइट छीन के रहेंगे और छीनेंगे इनसे इंशाल्लाह ताला। इन 361 मुलाजमीन में जो एक बरतरफ हैं, नज़ीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर साहब, ये बताइएगा कि आप कब लगे, आपका डेजिग्नेशन क्या है, कौन से स्केल पर हैं, क्या है आपका? सबसे पहले मैं आपका जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मीडिया चैनल के थ्रू से जो है ना आज मेरा जो है ना सुनाई जाए। मेरा नाम नज़ीर अहमद बुकटी है। मैं बतौर सब इंजीनियर अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं 1/3/2012 को भर्ती हुआ हूँ। कैसे आप भर्ती कैसे हुए थे? टेस्ट लिया गया, किसी टेस्टिंग सर्विस के थ्रू हुआ? जी नहीं, कैसे हुआ? हम लोगों ने जो है ना टेस्ट दिए। पहले सब अखबार में इश्तिहार आए थे, इश्तिहार के तवस्सुत से हम लोगों ने जो है ना अपने डॉक्यूमेंट जमा किए। उनके बाद हमें जो है ना अपॉइंटमेंट टेस्ट लिया गया। टेस्ट लेने के बाद जो है ना हमें टेस्ट डिपार्टमेंट ने लिया? जी, डिपार्टमेंट ने लिया। मतलब टेस्ट हुआ? जी हाँ, जी हाँ। पहले बाकायदा एडवर्टाइजमेंट हुई, फिर टेस्ट हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ? जी सर, जी। उसके बाद आपकी सिलेक्शन हुई। लेकिन जब इतने प्रोसेस में से कोई चीज़ होती है, एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस, जी, एक होता है परमानेंट, 3 साल बाद आप हो जाते हो परमानेंट। जी, जी। हर एक का अपना अपना रूल है, कोई साल बाद कर देते हैं, कोई वो किया। तो जब आपको लगा रहे थे तो क्या कहा गया था? सर हमें जो है ना ऑर्डर दिए गए हैं, ये नहीं बतौर जो है ना ज़बानी, ये हमें किसी ने नहीं कहा है कि भाई आप 1 साल के हो या 2 महीने के हो या 3 महीने के हैं, ठीक है ना। हमें परमानेंट ऑर्डर दिए गए हैं। सही। अपने जो है ना ऑफिसों में हम ड्यूटी करते आ रहे हैं। फिर ड्यूटी करते करते 2015 में हमें जो है ना हमारा तनख्वाह बंद कर दिए गए। फिर इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सियासी रहनुमाओं से जो है ना मुलाकातें की हैं, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी से भी मुलाकातें हुए हैं। इनके बाद हम लोगों का कुछ सुना ही नहीं जा रहा था। लेकिन सनाउल्लाह ज़हरी बतौर खुद जो है ना हमारे जो है ना फिर भी हमदर्द थे, लेकिन उसने भी उसके हाथ में कुछ नहीं हुआ है। वज़ीर आला हैं, उनके हाथ में सर बस जिस तरह भी याद नहीं करना चाहते थे, ज़बानी कलामी तो हमारे जो है ना फेवर में थे, बस यही है, करना तो उन्होंने जी जी। लेकिन आखिर क्या है, क्यों हिचकिचा रहे हैं? फिर नहीं हुआ था। फिर जो है ना हम लोगों ने सर्विस ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में जो है ना केस दायर किया है 361 बंदों का, और हम वहाँ जो है ना 15 महीने के बाद जो है ना बहाल हो गए हैं। सही। आप जो 361 हुए हो, जी जी, ये सारे उसी एडवर्टाइजमेंट में या अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में आप अपॉइंट हुए? नहीं, 2011-12 में। जी जी, सही है। तो क्या क्या आप हमारे दोस्त जो है ना 2011 के अपॉइंटमेंट है, कुछ जो है ना 2012 के अपॉइंटमेंट। जब एडवर्टाइज आया उसमें कोई भी जो है ना एडवर्टाइजमेंट, आप ये कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के तहत ही हम हुए हैं, कोई ऐसा नहीं हुआ कि इस वजीर ने अपने 10 बंदे लगवा लिए, इसने पैसे लेकर निकाल दिए, ऐसा कुछ? सर इन 361 में कोई भी ऐसा नहीं है? पक्की बात है जी। सही है। अब आगे क्या है, क्या सोच रखा है? क्योंकि ये जो 361 हैं, ज़हरी बात है, हर एक के यहाँ पे बलूचिस्तान में बदकिस्मती ऐसी है, गुर्बत इंतहा को है, एक एक घर पर पूरी फैमिली है। बिल्कुल। तो आपके भी बच्चे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आपकी तनख्वाह पर गुजारा चल रहा होगा, तो अब क्या है? बिल्कुल। उससे गुजर रहे हैं आप लोग? सर अभी पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सही थे, अब इतना हो रहा था कि हम लोगों का जो है ना गुजर बसर हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है ना 4 बेटे हैं। एक बेटा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और दूसरा जो है ना 6ठी क्लास में पढ़ रहा है। अभी जो है ना इसी साल जो है ना कैडेट कॉलेजों BRC नरराला की जो है ना एंट्री टेस्ट दे रहे हैं। और माशाल्लाह हम लोग जो है ना सही थे कि किसी का जो है ना मोहताज नहीं थे। अभी 12 जनवरी 2021 को हमें टर्मिनेशन कर दिया गया है। अभी 2 महीना हो गए हैं।
और हम लोग बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। और यकीन कर लें कि मेरा बेटा गाजी अब्दुल्ला स्कूल इल्मी मरकज़ है यहाँ कोयटा में, पख्तूनाबाद, यहाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है 6ठी क्लास और कैडेट कॉलेजों की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ उन लोगों ने मुझे जो है ना इतना हद तक मजबूर किया है कि भाई अगर आपके बेटों का फ़ीस नहीं आए, मैं आपके बेटे को जो है ना ये कैडेट कॉलेजों की जो है ना एंट्री टेस्ट में बैठने भी नहीं दूँगा। मजबूरन इन्हीं दोस्तों ने मुझे जो है ना चंदा करके किसी ने 50 रुपया, किसी ने 100 रुपया, 7,000 रुपया मैंने जाके इसी महीने में जो है ना जमा कर दिए जनवरी के, मजबूर होकर, ताकि जो है ना मेरा बेटा जो है ना वो एंट्री टेस्ट दे सके। यकीनन समझते हैं हम सब, बिल्कुल हम लोगों का जो है ना सबका हाल बुरे हैं। और बस हम वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान, गवर्नर बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, अपने CNW सेक्रेटरी, इन सब से जो है ना दर्दमंदाना अपील करते हैं। और मिनिस्टर CNW मीर आरिफ हसनी साहब से सबसे हम जो है ना दर्दमंदाना अपील करते हैं कि हम लोगों का जो है ना रोज़गार बहाल किए जाएं। और हमारे भी बच्चे हैं, अब अपने बच्चों की जो है ना जिस तरह ख्याल रखते हो, अपने बच्चों की जो है ना तालीम का फ़िक्र रखते हो, इसी तरह हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों की भी जो है ना फ़िक्र रखें। हम भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी बिल्कुल आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, आप बिल्कुल बलूचिस्तान के हैं। तो नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी हैं कि किस तरीके से ये हुआ है। तो समझ नहीं आती कि अगर आप इन पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि बोगस भर्ती है, दूसरी है, तो इनको लगाने वाले कौन थे? उनके खिलाफ भी तो एक्शन लें। ये आप नहीं करते हो तो आप इन मजलूमों को, या अगर कोई आप इन पर पैसों का भी इल्ज़ाम लगाओ किसी की पर, तो वो किस अज़ियत से गुजरा होगा, उस बेचारे ने वो किया होगा। दूसरी जानिब आप उनको कुछ नहीं कह रहे, ये जो मुलाजमीन हैं इनके ऊपर घर चल रहे हैं, बच्चे हैं, 10 साल आपको होश नहीं आया, अब जाकर आप उनको निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा कानून नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फिर सब गफलत करने वालों को सज़ा दे देनी चाहिए, वरना अगर 10 साल आप चला सकते हैं तो बाकियों की भी इनकी कितनी है। अक्सर इनमें ऐसे हैं जो अरेज हो गए हैं, अब वो कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे हैं बड़ी मुश्किलात से गुजारा कर रहे हैं, आप उनको यूं टर्मिनेट कर रहे हैं बग़ैर बाय रूल। तो ये कोई, मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान में इतनी हद तक अंधेर नगरी होनी चाहिए। तो हम तमाम से गुजारिश करेंगे कि जो भी है आप कंपनसेट आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी आती आप लोगों की गफलत है, चाहे जितनी भी बेज़ाब्तगी हुई भी है तो वो आप पर है। 10 साल तक आप लोगों को होश नहीं आया, 3 गवर्नमेंट तब्दील हो गई, अब आप लोगों को ये एक्शन ले रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इन लोगों को मज़ीद अवज़ियत में मुब्तला नहीं करेंगे, इनको इनके मुताबिक जो इनका हक बनता है वो देंगे। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।